दीदी, ओ दीदी, क्या आज ज्यादा तकलीफ हो रही है? पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है मंजली, फफोले जल रहे हैं और खुजली भी बहुत हो रही है। थोड़ा और धैर्य रखो दीदी, देखना सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। वो कविराज बाबू आते ही होंगे। अरे ये सब तकलीफ कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये सब औरत जात के पापों का फल है, समझी? अरे मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे पूरे परिवार को खा जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? कौन सा पाप? क्या पाप किया है दीदी ने? बताइए जरा। लो ये लो, एक और आ गई। एक राम से छुटकारा नहीं, अब लक्ष्मण भी आ गया। क्यों रे? तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए बाबा, लेकिन आप तो उल्टा नाराज हो रहे हैं। ज्यादा बात मत कर छोटी बहू। ओ मंजली, छोटी को चुप करा। बड़ों के मुंह पर इस तरह बोलना ठीक नहीं है। तुम जरा चुप रहो दीदी, छोटी ने कौन सी गलती की है? फिर भी छोड़ दो ना, वो बड़े हैं, जो चाहे कहे। हर बात का जवाब देना ठीक नहीं। तुम कभी नहीं सुधरोगी दीदी। वो तुम्हें इतना कुछ कहता है, फिर भी तुम चुपचाप सहती रहती हो। क्या करूं, सिर पर यही एक छत है। हाँ, और उसी के लिए सब अपमान सहती रहती हो। हाँ तो कविराज बाबू क्या कहते हैं? बड़ी बहू के ठीक होने की कोई उम्मीद है क्या? सच कहूँ मुखिया जी तो माफ कीजिएगा, ज्यादा उम्मीद नहीं है। शरीर के फफोले अब खून में घुल चुके हैं, इन पर अब कोई दवा असर नहीं करेगी। ओह, मतलब कोई उपाय नहीं है? देखिए, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब अगर कहीं और कोई इलाज मिले तो अलग बात है, लेकिन वहाँ भी ज्यादा फायदा होगा नहीं। ओहो, जब ज्यादा फायदा ही नहीं होगा तो पैसे खर्च करके क्या फायदा? रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। जब तक जिंदा है तो है। लेकिन एक समस्या है मुखिया जी। समस्या? कौन सी समस्या? ये छुआछूत की बीमारी है, और जो भी इसके पास रहेगा उसे भी होने का खतरा बना रहेगा। हैं? अरे ये क्या कह रहे हैं आप कविराज बाबू? तो फिर इस औरत को किसी भी हालत में घर पर तो नहीं रखा जा सकता। अरे इसे रखेंगे तो हम सब भी मारे जाएंगे। अब देखिए, बताना मेरा काम है, बाकी जैसा आप उचित समझे वैसा कीजिए। चलिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। हारे चंदन। जी बाबू। जल्दी से बड़ी बहू को कहीं भेजने का इंतजाम कर। जी बाबू, ठीक है। हाँ सुनो तुम लोग, तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। जी बाबा, कहिए। कविराज बाबू ने सुबह कहा है कि बड़ी बहू की ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, और जो भी इसके संपर्क में आएगा उसे भी ये बीमारी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, यही सच है। इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है बाबा? मैंने तय कर लिया है कि आज ही गायत्री को वनवास भेज दूंगा। वनवास? लेकिन क्यों? उसका क्या दोष है? अभी अभी तो वजह बताई है, क्या तुमने सुना नहीं छोटी बहू? आपने जो वजह बताई वो इतनी बड़ी नहीं कि दीदी को जंगल में भेज दिया जाए। अगर गांव में इलाज नहीं है तो शहर में होगा, लेकिन इसलिए उसे जंगल भेजना, ये कैसा नियम है बाबा? मैंने तुम्हें यहाँ अपनी राय पूछने के लिए नहीं बुलाया छोटी बहू। मैंने तुम्हें बस अपना निर्णय बताने के लिए बुलाया है, और जो मैंने कहा वही होगा। अब तुम मानो या ना मानो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जुल्म मत कीजिए बाबा, ऊपर वाला ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, याद रखिए। ज्यादा बोली तो तुम्हें भी वहीं
बड़ी बहू के साथ भेज दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुप रहो, समझी? जरूरत पड़ी तो मैं भी जाऊंगी, आप मुझे डराइए मत बाबा। अरे छोटी, जरा चुप हो जाना। बाबा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे जहाँ भेजना है भेज दीजिए, लेकिन इन दोनों को कुछ मत कीजिए। चंदन, आज्ञा मालिक, कहिए। गायत्री को जंगल में एक झोपड़ी बनाकर छोड़ा और जो कुछ भी जरूरी हो सब कुछ साथ में ले जा, समझा? ठीक है, जैसी आज्ञा मालिक। क्या मतलब है जैसी आज्ञा? क्या मालिक जो कहे वही करना होगा? दीदी कहीं नहीं जाएगी। अरे तू मना करने वाली कौन होती है, हैं? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। इस घर के किसी भी फैसले में मेरी भी आवाज है। तेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरे फैसले को नहीं मान सकती तो तू भी बड़ी बहू के साथ जा सकती है। जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगी। पागल मत बन छोटी, बाबा जो कह रहे हैं सुन। दीदी, अब आप जरा चुप रहिए। बस बहुत हुआ। अब बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों घर छोड़ के निकल जाओ। और मझली बहू, तू अंदर जा, चल सीधे अंदर जा। माफ कीजिए बाबा, जहाँ दीदी और छोटी नहीं रहेंगी वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। ओह, तो बहुत अच्छा हुआ। तो अब सब के सब चले जाओ। चंदन, जब ये निकल जाए तो दरवाजा बंद कर देना। जी बाबू। देखा दीदी, देखा कैसा अमानवीय इंसान है ये कमलेश मॉडल। मैंने बहुत बुरे लोग देखे हैं, लेकिन अपने ससुर जैसा बुरा इंसान नहीं देखा। सब हमारे नसीब की बात है छोटी, सब किस्मत की मार है। इस आदमी को किसी भी हाल में सबक सिखाना ही होगा। तुम दोनों क्यों आई रे? जो मेरे साथ होना था हो जाता। तुम लोग क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर आ गए? सुना ना, मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, तो तुम लोग खुद को क्यों मुसीबत में डाल रही हो? ओ मंजली, अभी भी वक्त है, वापस चली जा। सुजीत और सुमित अगर तुम्हें ना पाएंगे तो बहुत नाराज होंगे। अरे छोड़ो ना दीदी, जैसे बाप वैसे ही बेटे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मेरे लिए तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ओ मंजली दीदी, दीदी को कहो ज्यादा मत बोले और तेज चलो। हमें सूरज ढलने से पहले जंगल के अंदर पहुंचना ही होगा। लेकिन काजल, जंगल में जाकर हम करेंगे क्या? वो सब बात की बात है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन मुझे दीदी की फिक्र हो रही है। ओ दीदी, क्या तुम इतना चल सकोगी? हाँ रे, चल सकूंगी, मेरी इतनी फिक्र मत कर। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, ठीक है? ठीक है रे। हाँ रे, दीदी की हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रही। अब क्या करें? ये तो होना ही था मंजली दी, इतनी दूर पैदल चलकर आई है, तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। लेकिन अब रात के समय हम करें भी तो क्या? मैं भी तो यही सोच रही हूँ दीदी, दिन होता तो कोई इंतजाम करती, लेकिन इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी चिंता मत कर छोटी, देखना कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। क्या उपाय होगा दीदी? हमें तो कोई जादू टोना भी नहीं आता। चलो पहले एक मशाल जलाने का इंतजाम करते हैं। मेरे बैग में शायद एक माचिस है और थोड़ा सूखा खाना भी है। पहले मशाल जलाते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तुमने इतनी समझदारी से ये सब साथ में रखा, यही बहुत बड़ी बात है दीदी। गुस्से में तो मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। तेरे गुस्से का तो कहना ही क्या, तुरंत माथे पर चढ़ जाता है। क्या करूं दीदी, मुझे तो अन्याय जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। अब तू फिर से गुस्सा मत हो जाना, वैसे भी हम बहुत तकलीफ में हैं। ऊपर से तेरा गुस्सा झेलना अब मुझसे नहीं होगा। और तुम भी ना दीदी, तकलीफ में भी हंसा देती हो।
हमेशा बस दुख में डूबी रहोगी तो कैसे चलेगा। जिंदगी में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। जो भी परिस्थिति हो, हंस पाना ही असली ताकत है। ठीक है, समझ गई। अब चलो, पहले मशाल जलाओ। अच्छा ठीक है। अरे बाबा, क्या सुंदर घर बना डाला रे तुम लोगों ने। लेकिन तुम दोनों ने ये सब कब कर लिया रे? घर कहाँ दीदी, ये तो पत्तों और लताओं से ढकी हुई एक झोपड़ी है बस। वही तो, अब हमारा घर है रे। यही तो अब हमारा ठिकाना है। बात तो सही कह रही हो। ओ दीदी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अगर नहा पाती तो शरीर की जलन कुछ कम हो जाती। नहाना चाहती हो, लेकिन दीदी आसपास तो कोई पानी का स्रोत नहीं दिख रहा। नहीं है तो क्या करें, छोड़ो, रहने दो। रुको, मैं देखती हूँ आसपास कहीं तालाब या नदी है क्या। रहने दे रे, घने जंगल में तुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ रे, सरला कहाँ है? उसे तो कहीं देख नहीं रही। नहीं पता दीदी, मैं भी उसे कुछ देर से नहीं देख रही। अरे मैं यही हूँ। हाँ रे सरला, हमें बिना बताए तू कहाँ चली गई थी? मैं आस पड़ोस में देख रही थी। यहाँ ना तो पीने का पानी है, ना ही नहाने के लिए कोई तालाब। क्या कह रही हो? अब क्या होगा? और क्या, हम दोनों को थोड़ा अंदर की ओर जाना होगा। नहीं बाबा, जंगल के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे दीदी। जिंदा रहने के लिए पीने का पानी और कुछ खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बात तो गलत नहीं कह रही। ठीक है, जा, लेकिन बहुत गहरे मत जाना। ठीक है दीदी। चल काजल, तू एक ओर जा, मैं दूसरी ओर। तू पानी देख, मैं कुछ खाने की चीज ढूंढती हूँ। ठीक है दीदी। अरे दादा, तू अचानक से यहाँ? हाँ, मजबूरी में आया हूँ रे। गांव से खबर आई, हमें गांव चलना होगा। क्या बात कर रहे हो दादा? लेकिन क्यों? क्या बाबा को कुछ हो गया क्या? अरे नहीं रे, बाबा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए गांव जाना होगा। है? मैं कुछ समझा नहीं। जरा साफ साफ बताओ, क्या बात क्या है? हाँ, बाबा ने बड़की भाभी को और साथ में सरला व काजल को भी जंगल में निकाल दिया, घर से ही निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? और तुम्हें किसने बताया? अरे गांव से एक आदमी आया था मेरे पास, उसी ने सब कुछ बताया। अब तू सोच, हम इधर खून पसीना बहा रहे हैं और उधर बाबा हमारी पत्नियों के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। बता भला। लेकिन बाबा ने ऐसा किया क्यों? कोई तो वजह बताई होगी ना। अब मुझे क्या पता, ये तो बाबा बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे गांव वालों को घर की बातें कहाँ पता चलती हैं। उन्होंने बस देखा कि सरला लोग जंगल की ओर जा रहे, तो मुझे आकर खबर कर दी, बस। अरे बाप रे बाप, और सुनते ही मेरे बदन में कपकपी आ रही है दादा। मतलब बाबा ने ये क्या कर डाला? हमारी पत्नियां जंगल में रह रही हैं, बताओ भला। वही तो, क्या करें? मतलब क्या करें मतलब? अरे घर जाना होगा दादा, हमें जानना होगा कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। आप क्या कहते हो? अरे कहना क्या है, बिल्कुल चलना होगा। हाँ तो ठीक है दादा, तो आज रात को ही गांव के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, तू तैयार रहे, हम साथ में ही चलेंगे। हाँ ठीक है दादा। काजल, तू उस रास्ते पर जा। मुझे लगता है वहाँ लोगों का आना जाना होता है। लेकिन दीदी, तू ये कैसे कह सकती है? दिख नहीं रहा वो रास्ता कितना साफ सुथरा है, ना कोई घास है ना झाड़ी। हाँ, सही तो कह रही हो, तुम्हारा दिमाग कमाल है दीदी। बस अब चल। लेकिन सुन, अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तो जोर से मुझे आवाज देना, समझी? ठीक है दीदी, मुझे लेकर इतनी फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ। अरे बाप रे, इधर तो कोई पेड़ भी नहीं है। अगर कुछ फलदार पेड़ होते
तो 2-4 फल तो मिल जाते। अब क्या करूं? कल से कुछ भी खाया नहीं। हमारी तो बात छोड़ो, लेकिन दीदी, उस बीमार शरीर को तो कुछ खिलाना भी है। अगर पेट में कुछ नहीं जाएगा तो वो कैसे ठीक होगी? हे भगवान, क्या आज भी मुझे खाली हाथ ही झोपड़ी लौटना होगा? झोपड़ी में जाकर दीदी से क्या कहूंगी? उस बीमार को क्या खिलाऊंगी? और कितनी परीक्षा लोगे तुम हमारी? अब तो थोड़ा रहम करो। कब से चल रही हूँ, लेकिन कहीं भी पानी नहीं दिख रहा। अब मैं कहाँ से पानी लाऊं? बिना खाने के 2 दिन और निकल जाएंगे, लेकिन पानी के बिना अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान, अरे वाह, एक नारियल का पेड़ भी छोटा है और उस पर ढेर सारे फल भी लगे हैं। चलो वहीं से कुछ नारियल ले लेती हूँ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी। अरे तुम लोग इस वक्त इस तरह अचानक से घर क्यों आ गए? क्यों बाबा, क्या हमारे आने से तुम्हें परेशानी हो गई क्या? परेशानी? अरे मुझे क्यों परेशानी होगी? ये तुम्हारा घर है, तुम ही हो इस घर के मालिक। अब तुम आए हो तो परेशानी की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। हाँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता बाबा। और हाँ, अभी जो कहा हमारा घर, सही में हमारा घर है? अरे ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा ही तो घर है। मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान तो हूँ नहीं, अब आगे आने वाले उत्तराधिकारी मतलब कि इस घर के जिम्मेदार तुम ही लोग तो हो ना। हाँ, तो फिर ये बताओ कि हमारे ही घर से हमारी ही पत्नियों को क्यों बाहर निकाल दिया? ओ, तो बात तुम्हारे कान तक पहुंच ही गई। और नहीं तो क्या। तुमने क्या सोचा था बाबा कि तुम हमारे पीछे से ये सब करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुमने उन्हें जंगल क्यों भेजा बाबा, बताओ। हाँ, देखो ऐसा है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वो खुद जिद करके गई हैं। क्या क्या मतलब जिद करके गई हैं? समझा नहीं। अरे ना समझने वाली क्या बात है, बहुत सीधा सा मतलब है। मैं तो बस गायत्री को भेजने की तैयारी कर रहा था, तभी तुम्हारी दोनों पत्नियां आईं और कहने लगी कि अगर गायत्री जाएगी तो वो भी उसके साथ जाएंगी। अब मैं क्या करता बेटा? मैंने कहा ठीक है, जाओ। लेकिन बाबा, तुमने भाभी को ही क्यों भेजना चाहा? अरे तुम्हें तो पता ही है, गायत्री को एक बीमारी लग गई है और वैद्य ने कहा है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और जो भी उसके संपर्क में आएगा उसे भी ये रोग लग सकता है। इसीलिए उसे जंगल में भेजने का इंतजाम किया गया। ओह, लेकिन ये तो कोई वजह नहीं हुई बाबा। बीमार हो गई तो क्या ठीक नहीं हो सकती? और ये सब देसी वैद्य जानते ही क्या है जो आप इनकी बात मान बैठे? अब देख, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर सुजीत। नहीं तो गांव में यही होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बस सोचो अगर आज यही बीमारी तुम्हें लग जाए तो हम तुम्हें कहां छोड़ के आए, ये भी बता दो। सुजीत, इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कहां से आई तुम्हारे अंदर है? दादा ने तो पूछा है कि कहाँ रखेंगे और मैं कह रहा हूँ आप सोच कर रख लो कि आपको कहाँ रहना है। अब और कुछ कहने का फायदा नहीं है बाबा। अब आप इंसान नहीं रहे, अब आप पत्थर दिल बन चुके हैं। चलो दादा, भाभीियों को खोजने चलते हैं, चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो, यही सही रहेगा, चलो। अरे हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, जो मन में आए सो करो, लेकिन याद रखना अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, समझ लेना। हाँ हाँ, तो ठीक है, हम भी इस घर में लौटेंगे नहीं। ठीक है, जा रहे हैं। मैं कह रहा था बाबू, अब काफी उलझ गया है मामला। अरे तू कहना क्या चाहता है चंदन? मैं कह रहा था कि दादाओं को नाराज करके आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा हुआ है। कैसे?
जरा सोचिए, अब तो आपके पास में ये मुखिया वाली ताकत भी नहीं है और आपकी घर गृहस्थी, खाना पीना सब कुछ तो उन्हीं बेटों की कमाई से चलता था। अब अगर वो देना बंद कर दें तो? अरे तो नहीं देंगे तो ना दे, मैं क्या उसकी चिंता करता हूँ क्या? क्या उनके टुकड़ों पर पलूंगा क्या? क्या बातें करता है तू? अच्छा, क्या वाकई में आप यही सोचते हैं? तो अब और क्या करूं? उन बहुओं के पाँव में जाकर गिर जाऊं क्या, या फिर उनसे गिड़गिड़ाकर भीख मांगूं? मैं ये नहीं कह रहा बाबू, लेकिन जरा समझदारी से काम लीजिए। जैसे कह दीजिए कि ये सब आपने गुस्से में कर दिया, जानबूझकर नहीं किया, ऐसा तो कह दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, वक्त आने पर देखा जाएगा। हाँ नहीं तो। ठीक है बाबू, ठीक है, मगर मेरी बात जरा याद रखिएगा। दादा, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग किस ओर गए थे। अरे धैर्य रखना होगा रे, इतनी आसानी से हार मान कर नहीं चलेगा। अब हार नहीं मान रहे दादा, बस सोच रहा हूँ 3 औरतें जंगल में किस हालत में होंगी, क्या खा रही होंगी, कहाँ रह रही होंगी, कुछ भी तो पता नहीं। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ऊपर से भाभी बीमार है, इस हालत में न ठीक से खा सकती हैं, न ठीक से सो सकती हैं। वही तो। बाबा इतने पत्थर दिल कैसे हो गए दादा? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे बाबा ऐसा कर सकते हैं। अरे क्या कहूँ, सोच तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब इन बातों से कुछ नहीं बदलेगा। सही कहा दादा। देखो ना, इस रास्ते पर चलो, मुझे लग रहा है यहाँ लोगों की आवाजाही है। चलो आओ। हाँ 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 ठीक है, चल। ओ दीदी, बड़ी दीदी तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बीमार होती जा रही है। उनका ये कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं भी क्या करूं रे छोटी, लेकिन करे भी तो क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम उनके साथ आए जरूर, लेकिन ना तो उन्हें ठीक कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें ठीक से खाना दे पा रहे हैं। तो फिर उनके साथ आकर हमने किया ही क्या? ऐसे टूट मत छोटी, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कब रास्ता निकालेगा दीदी? कितना कुछ तो कर चुके, क्या मिला? कोई उपाय मिला? नहीं जानती रे छोटी, हमारे नसीब में क्या है। लेकिन एक बात सुन ले, दीदी को अगर कुछ हो गया तो हम भी जिंदा लौटकर गांव नहीं जाएंगे। एकदम सही कहा, फिर किस मुंह से जाएंगे? ओ दीदी, दीदी जाग रही है। दीदी, अब कैसी तबीयत लग रही है? शरीर में बहुत जलन हो रही है रे छोटी। ऐसा लग रहा है कि अगर अभी जान निकल जाए तो शायद बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा मत कहो दीदी, देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगी। अब ठीक, अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी रे, ये बात अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। छोड़ो दीदी, अब इस शरीर की बात मत करो। बीमार शरीर, ऊपर से कुछ खाने को भी नहीं है। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दो, दीदी को ठीक कर दो, या फिर हम तीनों को एक साथ खत्म कर दो। ये दुख अब सहा नहीं जा रहा। दीदी, अब चिंता मत करो, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। चलो मंजली दीदी, कुछ खाने की तलाश में चलो। आज हम दोनों साथ चलेंगे। जैसे उस दिन तू नारियल लाई थी ना, आज फिर वहीं से कुछ नारियल ले आएंगे। दीदी को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा, चलो दीदी। ओ दीदी, आज तो क्या चमत्कार ही हो गया ना, पानी भी मिल गया और कुछ फल भी। हाँ रे छोटी, आज दीदी को थोड़ा सुकून तो मिलेगा। इन फलों की उन्हें बहुत जरूरत थी। हाँ दीदी, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो इंसान क्या क्या दर्द सह रही है, हम तो बस अनुमान लगा सकते हैं। असली तकलीफ तो वही महसूस कर रही है। यही तो, देखा ना, इतने दिन बीत गए फिर भी दीदी के लिए कुछ कर नहीं पाए। काश कोई चमत्कार हो जाए।
ओ दीदी, देखो ना, सामने कोई बुजुर्ग बैठे हैं। उन्हें देखकर लग रहा है बीमार हैं। हाँ रे छोटी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलो दीदी, चलकर देखते हैं उन्हें क्या हुआ है। हाँ चलो। ओ बाबा, आपको क्या हुआ है? आप इस तरह जंगल में बैठे हैं क्यों? हाँ बाबा, आपसे ही। क्या हुआ है? इस तरह यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी रे? पहले ये बताओ, तुम इतनी बीमार होकर उठकर कैसे बैठ गई? कुछ देर पहले से मुझे थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। मन शांत है, जलन भी कम हो गई है। ओ मंजली दीदी, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ रे छोटी, अब तो सब कुछ साफ हो गया है। तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रही हो? बताओ ना। बताती हूँ, पहले ये जड़ी बूटी खा लो। ये कौन सी जड़ी बूटी है? ओ मंजली, ओ छोटी, ये खाते ही मेरी पूरी जलन बंद हो गई। तो फिर वो वृद्ध आम आदमी नहीं था, है ना दीदी? कौन वृद्ध? तुम लोग किसकी बात कर रही हो? सुनो दीदी, मैं सब बताती हूँ। मैं और दीदी तुम्हारे लिए पानी और फल ला रहे थे। रास्ते में एक बीमार बुजुर्ग दिखे। हमने तुम्हारे लिए लाया पानी उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा जिसके लिए ये पानी है उसका भी तन मन ठंडा हो जाए। फिर उन्होंने ये जड़ी बूटी दी और कहा ये खिलाओ, वो ठीक हो जाएगी। और देखो, तुम सच में ठीक हो गई। वो जरूर कोई दिव्य आत्मा रहे होंगे। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और तुम दोनों को भी सुखी रखे, लंबी उम्र दे। बस बस दीदी, अब कितने आशीर्वाद दोगी? बिल्कुल। अरे ओ दादा, देखो ना, सामने एक कुटिया जैसी दिख रही है। चलो आओ, इधर चलते हैं। हाँ 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 हाँ, चलो चलो आओ। शायद हमें तीनों वहीं मिल जाएं। हे भगवान, तू मदद करना, तीनों वहीं मिल जाएं। अरे मुझे तो लग रहा है कि यहीं पर ही वो मिलेंगी। दिल में ना अजीब सी बेचैनी हो रही है दादा। आओ आओ आओ। अरे कोई है क्या? अरे इस कुटिया में कोई है क्या? कृपया जरा बाहर आइए। कौन है? अरे ये तुम लोग यहाँ कैसे? ओ छोटी, ओ दीदी, जल्दी इधर आओ, देखो कौन आया है। अरे तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ, अरे हम 2 दिन से इस जंगल में भटक रहे हैं। आखिरकार अब जाकर तुम लोगों को पाया है। लेकिन बॉदी, तुम ठीक कैसे हो गई? अरे वो तो एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। पहले अंदर आओ। तुम्हारे चेहरों की हालत देखो, कैसे सूख गया है सब कुछ। चेहरा सूख भी जाए तो क्या करें दीदी? घर में तो कुछ भी नहीं है। इन्हें खाने को भी तो कुछ नहीं दे सकते। अरे खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग बस जल्दी से हमारे साथ निकलो। शाम होने से पहले इस जंगल से निकलना होगा, नहीं तो शहर की गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ। क्या शहर क्यों? क्योंकि अब हम कभी उस घर में वापस नहीं जाएंगे। तुम्हारा ये फैसला सुनकर हम तीनों बहुएं बहुत खुश हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बस नया जीवन शुरू करेंगे सब मिलकर।